ये सेट एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है. In a coaching class, some students register online and some others register offline. No student registers both online and offline. Hence, the total registration number is the sum of online and offline registrations. The following facts and table pertain to these registration numbers for the 5 months, that is January to May of 2023. The table shows the minimum, maximum, median registration numbers of these 5 months separately for online, offline and total number of registrations. The following additional facts are. Now यहाँ पर अगर हम टेबल पे नजर डालते हैं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं मिनिमम है 40, मैक्सिमम है 100 और मीडियन है 80. हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज हैं. हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ 40 लिखें, फिर एक कोई वैल्यू आएगी, मीडियन लिखें, फिर एक कोई वैल्यू आएगी और मैक्सिमम 100. सिमिलरली अगर हम ऑफलाइन पे नजर डालें, मिनिमम कितना है 30, फिर एक वैल्यू आएगी, मीडियन है 50 और मैक्सिमम कितना है 80. ऐसे ही अगर हम टोटल पे नजर डालें, मिनिमम 110, फिर एक वैल्यू, मीडियन 120, फिर एक वैल्यू और मैक्सिमम 130. नाउ यहाँ पर कुछ एडिशनल जानकारी भी हमें दी गई है, उस पर थोड़ा सा हम फोकस करें. इन एवरी मंथ both online and offline registration numbers were multiples of 10. एक बहुत काम की जानकारी है. जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीपल ऑफ 10 होगी, जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीपल ऑफ 10 होगी. तो अगर हम यहाँ पर सम करेंगे तो जैसे 110 आया है, ये 120 है, ये 130 है, तो ये जो सम होगा ये भी 110 या 120 हो सकता है. ऐसे ये वाला सम 120 या 130 हो सकता है. इन जनवरी the number of offline registrations was twice that of online registrations. Now, twice of online registration यानी अगर हम ऑनलाइन को x मान लें तो ये 2x हो जाएगा और इन दोनों का सम 3x. तो टोटल जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. अगर हम इन वैल्यूज पर नजर डालें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर वो सम किसी भी तरह से क्या हो जाए 120, क्योंकि बिकॉज 110 और 130 तो हो नहीं सकता, वो 3 का मल्टीपल नहीं है. आगे बढ़ने से पहले एक टेबल हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. टेबल हमने यहाँ बना ली है. जनवरी में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ट्वाइस थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के और टोटल 3 का मल्टीपल है. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जनवरी में टोटल थे 120, ये वैल्यू 40 और ये वैल्यू क्या होगी 80. नेक्स्ट पॉइंट. In April, the number of online registrations was twice that of offline registrations. अप्रैल में उल्टा हो गया है, ऑनलाइन ट्वाइस हो गए ऑफलाइन के, बट अगेन जो सम होगा वो हर हालत में 3 का मल्टीपल दैट इज 120 होना चाहिए. अब ये वैल्यू हो गई है 80 और ये वैल्यू क्या हो गई है 40. नेक्स्ट पॉइंट. द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इन मार्च was the same as the number of offline registrations in February. अगर हम इस वैल्यू को लेटर से x लेते हैं तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी x होगी. The number of online registrations was the largest in May. ऑनलाइन लार्जेस्ट मे में थे. ऑनलाइन लार्जेस्ट वैल्यू है 100, ये वैल्यू 100 है. नाउ जैसे ही ये वैल्यू 100 हुई, हम इमीडिएटली इस वैल्यू के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये वैल्यू 130 होनी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में मिनिमम वैल्यू 30 है. अगर हम 30 पुट करेंगे तो 130 आएगा, पर अगर हम 30 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर दें, से हमने 40 भी पुट कर दिया तो ये वैल्यू 140 हो जाएगी. पर मैक्सिमम अगर टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 130 को एक्सीड नहीं कर सकता है. तो अगर ये 130, सो डेफिनेटली दिस वैल्यू हैज टू बी व्हाट 30. अब अगर हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पे नजर डालते हैं, हमारे पास एक 30 और एक 40 आ चुका है, एक 80 है. तो 40 को प्लेस करने के लिए यही जगह है, बिकॉज ये वाला नंबर या तो 50 के इक्वल या उससे बड़ा होगा. हमने यहाँ पर 40 प्लेस कर दिया. अब मीडियन वैल्यू जो 50 है उसे प्लेस करने के लिए हमारे पास में दो ब्लॉक्स हैं. लेट अस से हमने ये वैल्यू 50 प्लेस कर दी. नाउ व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? एक 50 हमारे पास आ चुका है, दूसरी वैल्यू जो है वो 50, 60, 70 या 80 कुछ भी हो सकती है. क्या हम इस वैल्यू को 50 लिख सकते हैं? अगर हमने इसे 50 लिखा तो हमें इसे भी 50 लिखना होगा, पर उस केस में ये जो सम है ये 100 हो जाएगा
मिनिमम इट हैज टू बी 110। तो यहां पर 50 तो हम नहीं लिख सकते। क्या हम इस वैल्यू को 60 लिख सकते हैं? अगर हमने इसको 60 लिखा तो 50 एंड 60 ये 110 हो गया। पर यहां दूसरी दिक्कत आएगी। अब हमारे पास 40 60 वैल्यू है, 60 को लिखने की यही एकलौती जगह हमारे पास बची है। ये नंबर या तो 80 होगा या 90 या 100 होगा। अब अगर हमने यहां पर 80 भी लिखा तो 80 प्लस 60 ये सम 140 हो जाएगा। 90 लिखने पर तो ये वैल्यू और भी बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमने जो असम्पशन किया था कि जो हमारी मीडियन वैल्यू है वो यहां पर 50 आ रही है, ये हमारा असम्पशन गलत। तो फिर हमारी मीडियन वैल्यू 50 यहां आनी चाहिए। अगर इसे हमने 50 लिखा तो हमें इस वैल्यू को भी क्या लिखना होगा? 50। नाउ यहां पर अगेन हम फोकस करते हैं 30 40 50। सो ये हो गया है 30 40 एंड 50। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? नाउ ये वैल्यू 50 या उससे बड़ी होगी। ऐसे ही अगर हम इस वैल्यू की बात करें 40 50 80, ये वैल्यू 80 या उससे बड़ी होगी। क्या हम इसको 80 पुट कर सकते हैं? अगर हमने इसे 80 पुट किया तो 80 प्लस 50 130, कोई दिक्कत नहीं है। 110 के लिए हमें यहाँ पर एक 60 लिखना होगा, सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसे 90 लिख दें तो इन दोनों का सम 140 हो जाएगा, जो मैक्सिमम से हायर है, अलाउड नहीं है। इसका मतलब है इसे हर हालत में हमें क्या लेना होगा? 80। तब ये सम हो जाएगा 130। एक हमें 110 चाहिए ही चाहिए। 110 यहाँ आ सकता है और उस केस में ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 60। हम देख सकते हैं हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। 40 50 80 80 100, 40 50 80 80 100, 30 40 50 60 80, 30 40 50 60 80, 110 and 120 and 130, 110 120 and 130। अब हम आसानी से क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। What was the total number of registrations in April? अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है 120, सो हम आंसर लिखेंगे 120। What was the total number of online registrations in January? ऑनलाइन registrations in January 40, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40। Which of the following statements can be true? First, the number of offline registrations was the smallest in May. ऑफलाइन registrations में ये वैल्यू 30 है जो कि स्मॉलेस्ट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। The total number of registrations was the smallest in February. स्मॉलेस्ट वैल्यू फेब्रुवरी में ना हो कि ये कहां पे थी? मार्च में। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। हम कहेंगे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस इन फरवरी? फरवरी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस हैं 50। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, which pair of months definitely had the same total number of registrations? January and April. जनवरी में 120, अप्रैल में 120, डेफिनेटली ये हमारा वैल्यू होगा। ऐसे ही फरवरी में है 130, मई में है 130, ये भी सेम है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ 1 and